साथी नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और तेवतिया क्लासेस कोचिंग के माध्यम से आप लगातार ऑफलाइन क्लास तो ले ही रहे हैं। आइए लगातार रोजाना की तरह जैसे आप कुछ कुछ बातों को जानते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान ले सकती हैं, वैश्विक और भारत के उच्च स्तर पर होने वाली चर्चाएं, जिन्हें हम प्रत्येक दिन आज की बात के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। शुरू करते हैं आज यानी कि 6 दिसंबर 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि नंबर 1, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन, जिसे हम IOC 2021 भी कह सकते हैं, इंडो पैसिफिक ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021 हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अबू धाबी, आपने सुना होगा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ पर यह सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। देश विदेशों के विदेश मंत्री इसमें भागीदारी कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से हिंद महासागर या दुनिया के अन्य महासागरों का जो प्रयोग है, जो आवश्यकता है, वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। इस जो हिंद महासागर सम्मेलन 2021 है, इसका जो थीम है वो है ग्लोबल पावर एक्सेस और कोविड-19, अर्थात कोरोना 19 के लिए खेपों की आना जाना रहा हो हिंद महासागर के माध्यम से, या किस प्रकार से समस्त विश्व के लिए महासागरों का जो रास्ता है वो निर्बाध होगा। यदि उसमें कोई बाधा नहीं होगी तो वह दुनिया के लिए सकारात्मक रहेगा और हम उनका प्रयोग अच्छे के लिए करें, दुनिया की भलाई के लिए करें। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2021 का आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण ये है पेपर में आने के लिए कि 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का सम्मेलन जो आयोजन है वो कहां हुआ, तो आप ये ध्यान रखेंगे, अबू धाबी UAE। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का जलावतरण हुआ है कोलकाता में। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। अब तक जो भी सर्वेक्षण पोत रहे हैं वो किसी न किसी देश की भागीदारी से रहे या खरीदे गए, लेकिन हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी निर्मित सर्वेक्षण पोत का अवतरण जो हुआ है जल में, वो कोलकाता में हुआ है। इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है और यह ना ही अभी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अभी केवल इसका प्रैक्टिकल हो रहा है कि यह काम कैसे करता है, किसी आने वाली बाधा से यह किस प्रकार निपटेगा, और शायद अगले वर्ष अक्टूबर 2022 तक यह कंफर्म हो कि भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी सर्वेक्षण को सौंप दिया जाए। प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर दर्ज किए गए हैं IIT खड़गपुर द्वारा। आप IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, मुंबई, ये सब आपने नाम सुने होंगे। यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं इंडियन की जो है, भारत के जो है, इसमें जो सबसे अधिक प्लेसमेंट ऑफर का मतलब होता है कि जो नौकरी देने के लिए ऑफर मिले हैं वो IIT खड़गपुर के पास पहुंचे हैं, कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो IIT खड़गपुर से जिनका प्लेसमेंट हुआ है, जिनकी नौकरी लगी है। इसमें इतिहास बनाया है कि सबसे अधिक, और वो भी कोरोना जैसी स्थिति में खड़गपुर ने प्लेसमेंट दिया है। चौथा, जूनियर हॉकी विश्व कप, ये सवाल वेरी इंपोर्टेंट है। 2021 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। इसे जीतकर चैंपियन जो बना है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने इस हॉकी विश्व कप में जर्मनी को हराया है 4-2 से। इनके 4 गोल थे, इनके 2 गोल थे। तो विश्व चैंपियन जो बना है जूनियर हॉकी 2021 का, वो अर्जेंटीना बना है। इससे पहले भारत था। अगर हम बात करें भारत की वर्तमान स्थिति की, तो भारत इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहा। फ्रांस ने इसे पराजित किया। तो जब फ्रांस ने पराजित किया, ये चौथे नंबर पे रहा, तो फ्रांस को तीसरा स्थान मिला। पहले पे अर्जेंटीना रहा है, दूसरे पे जर्मनी रहा है, तीसरे पे फ्रांस रहा है, चौथे पे भारत रहा है। तो यहाँ जो गोल थे वो फ्रांस और भारत का 1, फ्रांस के 3 थे। तो इस प्रकार से भारत चौथे स्थान पे रहा है जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के आयोजन में। पूछा यह जा सकता है कि भारत के किस शहर में, कहां जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन हुआ, तो भुवनेश्वर। ये आपको यहां जानना होगा कि भुवनेश्वर को वर्तमान में तो भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में देखा जाने लगा है, क्योंकि कई बार विश्व स्तर के चैंपियनशिप या टूर्नामेंट भुवनेश्वर में हो चुके हैं। कलिंगा स्टेडियम है वहां। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, जो अशोक के समय में पढ़ते थे, कलिंग का युद्ध वही है। और वहां वैसे भी सबसे बड़ा जो हॉकी का ग्राउंड है, मैदान, वो बन रहा है स्टेडियम,
बिरसा मुंडा के नाम से। नवीन पटनायक जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो बनवा रहे हैं। 5वां बिंदु है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए देना होगा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, अर्थात अभी तक नहीं होती थी, नहीं, जो अभी तक दाखिला होता था वो कैसे मेरिट बेस पे होता था, अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेना होगा, जिसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बच्चों का दाखिला हो पाएगा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। छठा महत्वपूर्ण बिंदु आज का है कि आज का दिन किस लिए विशेष है, क्योंकि बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला आज का दिन यानी कि 6 दिसंबर 1971 में पहला देश बना भारत। बांग्लादेश को आजाद भारत ने कराया पाकिस्तान के चंगुल से, लड़ाई लड़ी, दुनिया की बुराई भी मिली, फिर भी, और भारत ही ऐसा देश रहा जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले राष्ट्र माना। आजादी से पहले ही मान लिया था, देखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश आजाद 10 दिन बाद हुआ पाकिस्तान से, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान होता था, तो 1971 में 10 दिन बाद उसे स्वतंत्रता दी गई, लेकिन भारत ने उसको पहले ही राष्ट्र का दर्जा दे दिया था। तो सबसे पहले भारत ने राष्ट्र माना बांग्लादेश को। आज वही बांग्लादेशी आप देख रहे होंगे कि दुर्गा पंडालों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के वहां के अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। ये नहीं पता है कि उदय ही हिंदुस्तान ने करवाया है, जन्म ही हिंदुस्तान से हुआ है। 7वां बिंदु, हाल ही में 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। सवाल तो पुराना हो गया, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर 2021 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने, बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। इसका आयोजन जैसलमेर में हुआ। ये अपने आप में पहले तरह का है, क्योंकि अब तक इसका आयोजन देश के अंदर होता था, लेकिन पहली बार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, अर्थात जैसलमेर बॉर्डर जहां आप जानते हैं, वहां बीएसएफ का आयोजन हुआ। इसके जो मुख्य अतिथि रहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है आज के, इनमें आप देख लीजिएगा, जो परीक्षाओं के लिए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो सबसे ज्यादा यही लगता है कि परीक्षा के अंदर यही आएगा। ठीक है, और ये थोड़ा अगर हाई लेवल की कोई परीक्षा आप दे रहे तो ये आ जाएगा, केवल एक ये क्वेश्चन और एक नंबर 4। ये कांस्टेबल से लेकर के प्रत्येक पेपर के लिए है। किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे तो हमें आईओसी 2021 के विषय में पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। आज की बात के माध्यम से आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम यही नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।